तो कहानी की शुरुआत हुई थी 1970s में, जब इंडियन वुमेन्स फुटबॉल की नींव रखी जा रही थी और प्लेसेस लाइक गोवा, मणिपुर और बंगाल में लोकल लीग शुरू हो चुके थे। हर एक मैच को हजारों की संख्या में लोग देखने आते थे। योलांडा डिसूजा, जो उस टाइम के फुटबॉल स्टार थी, उनका कहना है कि लोग लड़कियों को नहीं देखने आते थे बल्कि फुटबॉल मैच को एंजॉय करने आते थे। मेंस फुटबॉल के कंपैरिजन में वुमेन्स फुटबॉल को एशिया में बहुत लेट से शुरू किया गया था। 1975 से 1991 तक इंडियन वुमेन्स फुटबॉल को WFFI यानी वुमेन्स फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया चलाती थी, जो ALFC यानी एशियन लेडीज फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के अंदर आता था। इन दोनों फेडरेशंस को ना तो फीफा रिकॉग्नाइज करती थी और ना ही AFC। देश का सबसे पहला सीनियर नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप 1975 में लखनऊ के सेंट्रल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला गया था। हालांकि जब AIFF ने वुमेन्स फुटबॉल को टेक ओवर किया तब WFFI के होस्ट किए हुए सारे नेशनल चैंपियनशिप्स डिस्कार्ड कर दिए गए और 1992 में वापस से पहले नेशनल चैंपियनशिप की शुरुआत करी गई। इससे पहले नेशनल चैंपियनशिप्स के 9 एडिशंस हुए थे और हर बार फाइनल में मणिपुर और बंगाल ही भिड़ती थी, जिसमें से 7 बार मणिपुर की जीत हुई और 2 बार बंगाल की। 1975 में सुशील भट्टाचार्य को टीम का पहला मैनेजर बनाया गया और उनके अंडर टीम ने आज तक के कुछ बेस्ट परफॉर्मेंसेस दिए। 80s को विमेंस फुटबॉल का गोल्डन एरा भी कहा जाता है और उस वक्त टीम इंडिया एशिया के बेस्ट टीमों में से एक थी। 1980s के एशियन कप में इंडिया ने अपनी तरफ से 2 टीमें उतारी। एक थी इंडिया S और दूसरी थी इंडिया N, जिसको इंडिया A और इंडिया B के नाम से भी बताया जा रहा था। इंडिया S का मतलब था इंडिया सीनियर्स और इंडिया N का मतलब था इंडिया नोवाइसेस। कुछ लोग इसको इंडिया साउथ और इंडिया नॉर्थ कह के भी संबोधित कर रहे थे। टूर्नामेंट कैलिकट में हो रहा था और इंडिया S ने उस टूर्नामेंट में सिल्वर जीता। फाइनल में इंडिया S ताइवान से 0-2 से हार गई थी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक टूर्नामेंट में इंडिया ने अपनी तरफ से 2 टीमें क्यों उतारी? तो इसका जवाब है कि 1986 से पहले एशियन कप ALFC ऑर्गेनाइज करवाती थी, जिसकी वजह से इन सभी टूर्नामेंट्स को अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स माना जाता था। फीफा और AFC दोनों अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स में एशियन टीम्स को पार्ट लेने से डिस्करेज करती थी और इसी वजह से लास्ट मिनट विड्रॉल्स हुए, जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी तरफ से 2 टीमें उतारी। 1981 में ये टूर्नामेंट थाईलैंड में हो रहा था और इंडिया 3rd पोजीशन पे आई। सेमीफाइनल में थाईलैंड से हारने के बाद इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में 2-0 से हांगकांग को हरा दिया। फिर 1983 में ये टूर्नामेंट हांगकांग पहुंचा और फाइनल में थाईलैंड से हारने के बाद उनको सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद इंडियन वुमेन्स फुटबॉल का एक डार्क एरा स्टार्ट हुआ जो लगभग 2 दशकों तक चला। 1985 में ALFC को AFC में मर्ज कर दिया गया और AFC विमेन्स कप एक फीफा रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट बन गया। विमेन्स फुटबॉल अब फीफा का पार्ट बन चुकी थी, लेकिन इंडियन विमेन्स फुटबॉल अभी तक इस चीज के लिए रेडी नहीं था। ये वो दौर था जब इंडिया की अंडरडॉग टीम ने 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और BCCI ने क्रिकेट को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे फुटबॉल की व्यूअरशिप गिरने लगी और WFFI ना तो फुटबॉल को अच्छे से प्रमोट कर पा रहा था और ना ही उनके पास पैसे थे। WFFI एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका था। ALFC का AFC में मर्ज होने के बाद इंडियन टीम WFFI के थ्रू ऑपरेट नहीं कर सकती थी। 1992 में AIFF ने WFFI को ओवरटेक कर लिया और इसके पीछे मल्टीपल रीजंस थे। फीफा चाहती थी कि हर एक कंट्री में सिर्फ एक गवर्निंग बॉडी हो और उस गवर्निंग बॉडी के थ्रू मेंस और विमेन्स फुटबॉल दोनों गवर्न किया जाए। WFFI के पास ना तो फंडिंग थी, ना मीडिया रीच और ना ही रिकॉग्निशन, जिसकी वजह से इंडियन टीम किसी भी फीफा रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट्स में हिस्सा नहीं ले सकती थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी चाहती थी कि सिर्फ एक गवर्निंग बॉडी हो जिससे फंडिंग और रेगुलेशन ईजी हो जाए। जब AIFF ने WFFI को टेक ओवर किया तो कई सारे वादे किए। AIFF ने कहा कि इंडियन विमेन्स फुटबॉल के स्टैंडर्ड को बढ़ाना और उनके एशियन काउंटरपार्ट्स के स्टैंडर्ड तक ले जाना ही उनका प्राइम गोल है, लेकिन ये सारे वादे कभी एक्शंस में कन्वर्ट ही नहीं हुए और गुजरते दिन के साथ विमेन्स टीम की हालत और भी बिगड़ती चली गई। 1994 में इसी हालत के बारे में जयललिता को पता लगा कि इंडियन विमेन्स फुटबॉल टीम ने आज तक एशियन गेम्स के अलावा कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेला है। इस सिचुएशन को समझते हुए और नेहरू गोल्ड कप से इंस्पिरेशन लेते हुए जयललिता ने जयललिता गोल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाया और उसमें कंट्रीज लाइक रशिया, घाना, न्यूजीलैंड और बुल्गारिया वेर पुल्ड इन ग्रुप A and the other group consisted of Hungary, Chile, Uzbekistan and India। इस टूर्नामेंट के बाद फॉरेन कोचेज ने इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को बहुत ही अप्रिशिएट किया और कहा कि इंडियन टीम को अगर एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए तो बड़ी से बड़ी टीमों को हराने का मादा रखती है। इसी दौरान AIFF का पूरा फोकस मेंस फुटबॉल को प्रमोट करने में लगा था और वो विमेन्स फुटबॉल को हमेशा एज अ बर्डन ट्रीट करती थी। ये तब पूरी तरह साबित हो गया जब 1997 में जर्मनी में हो रहे फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए AIFF इंडियन विमेन्स टीम को स्पॉन्सर करने में नाकाम रही और इवेंचुअली ये ट्रिप जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन और जर्मनी में रह रहे कुछ NRIs ने फंड किया।
12 दिन के इस टूर्नामेंट में इंडियन वुमेन्स टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। गुआम को 10-0 और हांगकांग को 3-0 से हराने के बाद वो जापान से 0-1 से हार गई। गोल डिफरेंस होने की वजह से इंडियन टीम 5th पोजीशन पे फिनिश कर पाई और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने से भी चूक गई। इस परफॉर्मेंस ने ये तो साबित कर दिया कि अगर इंडियन टीम को सपोर्ट और इंकरेजमेंट मिले तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकती है। 1998 एशियन गेम्स इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था जो AIFF मर्ज होने के बाद इंडिया ने खेला था। इस टूर्नामेंट में इंडियन टीम ने बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया और चाइनीज ताइपे से 13-1 से हारने के बाद चाइना PR से वो 16-0 से हार गई। इंडियन टीम का सबसे डार्केस्ट फेज 2009 में आया जब इंडियन टीम को फीफा ने डिलिस्ट कर दिया क्योंकि इंडियन टीम लास्ट 18 मंथ्स में कोई भी इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच नहीं खेली थी। लास्ट मैच टीम ने अक्टूबर 2007 में खेला था। इस डिलिस्टिंग ने मानो AIFF ऑफिशियल्स के बीच में खलबली मचा दी थी और AIFF पूरी तरीके से एक्टिव हो गई और एक्शंस लेने लगी। नवंबर 2009 में AIFF ने मडगांव गोवा में 2 महीने का एक कैंप ऑर्गेनाइज करवाया जहां मेंस टीम फ्लाइट से पहुंची और 5 स्टार होटल्स में रुकी। वहीं दूसरी तरफ विमेंस टीम को ट्रेन से कई दिनों तक ट्रैवल करना पड़ा और उनको डॉर्मेट्री रूम्स में भी अपना गुजारा करना पड़ा। एक डॉर्मेट्री रूम्स में 3 प्लेयर्स को रखा गया। विमेंस टीम जब गोवा पहुंची तो उनके पास यूनिफॉर्म भी नहीं था और ट्रेनिंग के बाद उनको अपने कपड़े खुद से धोने पड़ते थे। लेकिन फिर भी हमारी लड़कियों ने हार नहीं मानी और एज अ टीम ट्रेनिंग करने लगी। कुछ दिनों के रिग्रेस ट्रेनिंग और रूटीन के बाद पूरी टीम पॉजिटिव फील करने लगी। 2009 में जब फीफा ने AIFF को सैंक्शन किया तो विमेंस फुटबॉल की कंडीशन थोड़ी बेहतर होने लगी और AIFF ने विमेंस फुटबॉल को थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट किया। जब 29 जनवरी 2010 को इंडियन टीम ग्राउंड पे उतरी तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। SAFF कॉम्पिटिशंस में लगातार 5 बार बिना कोई मैच हारे कॉम्पिटिशन जीत लिया। साउथ एशियन गेम्स में भी इंडियन टीम ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते। इसी दौरान 2012 में इंडियन विमेंस टीम ने समर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफायर भी खेला। बांग्लादेश को 3-0 से हराने के बाद इंडियन टीम सेकेंड हाफ में उज्बेकिस्तान से हारकर क्वालिफायर से बाहर हो गई। एशियन गेम्स में इंडिया का प्रदर्शन हमेशा से कुछ खास नहीं रहा है और इंडिया ने टोटल 3 एडिशंस खेले हैं। सबसे पहले 1998 में और उसके बाद 2014 एंड 2022। 2022 में इंडिया होस्टेड AFC विमेंस चैंपियनशिप जिसको AFC विमेंस एशियन कप भी कहते हैं एंड बिकॉज ऑफ बीइंग अ होस्ट इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड फॉर द कंपटीशन। लेकिन टीम में कोविड आउटब्रेक होने के कारण दे हैड टू विथड्रॉ फ्रॉम द कंपटीशन। 2022 के SAF विमेंस चैंपियनशिप में इंडियन टीम को किसी भी टीम से पहली बार हार मिली। बांग्लादेश और नेपाल से हारने के बाद पहली बार इंडियन टीम टाइटल जीतने में नाकाम रही। हाल ही में जुलाई 2025 में पहली बार इंडियन विमेंस टीम क्वालिफिकेशंस के थ्रू AFC विमेंस एशियन कप में अपनी जगह बना पाई है। हमारी ब्लू टिग्रेस ने थाईलैंड को 2-1 से हराकर धूल चटा दी और फाइनली 22 साल बाद एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। 2006 के एडिशन में पहली बार क्वालिफिकेशंस इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद से इंडियन विमेंस टीम एशियन कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इस जीत के बाद ही इंडियन विमेंस टीम की रैंकिंग 7 स्थानों का छलांग लगाकर 70 से 63 पे पहुंच गई है। वैसे तो ब्लू टिग्रेस की हाईएस्ट रैंकिंग 49 है जो उन्होंने 2013 में अचीव किया था और लोएस्ट रैंकिंग 70। तो ये थी हमारी ब्लू टिग्रेस की पूरी कहानी और आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी इंसाइटफुल और थॉट प्रोवोकिंग लगी हो। इस पूरी कहानी में कुछ चीजें क्लियरली विजिबल हैं। इनिशियल साइंस दिखाने के बावजूद भी इंडियन वुमेन्स फुटबॉल को हमेशा दरकिनार किया गया है। अब ये इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह थी या फिर कल्चरल बैरियर, ये तो सिर्फ AIFF ऑफिशियल्स ही बता सकते हैं। इंडियन विमेंस टीम की जर्नी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि विमेंस टीम के फीफा क्वालिफाई करने के चांसेस मेंस टीम से बहुत ज्यादा है और ऐसा ही हाल ही में बाइचुंग भूटिया ने एक मीडिया अपीयरेंस में भी कहा है। इवन दो इंडियन टीम ने हमें बहुत सारे इंस्टेंसेस से प्राउड फील कराया है बट फिर भी हम इन चीजों को कुछ दिन तक याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। कुछ दिनों बाद ना तो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और ना ही हम उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। इसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए हम चक दे भारत बिल्ड कर रहे हैं। We are here to support and respect each and every athlete and sport equally. और अगर आप भी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। आपके लिए सब्सक्राइब बटन फ्री है लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और बहुत सारी स्टोरीज को आप तक पहुंचा सकते हैं। साइनिंग ऑफ।